नमस्कार। स्वागत है आप सबका देवस्य एकेडमी में। हम देख रहे हैं जो राजन सीरीज चल रही है उसके 5 वीडियो आ चुके हैं। ये 6 है। ये बेसिक मैथ के लिए है। जिनका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो यहाँ से बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो मुख्य रूप से है। आइए देखते हैं। 75 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं और उस बुक में राजन सीरीज वाले में जो हमने आपको दिखाई थी, इस वाली में बहुविकल्पी 86 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो आज फिनिश करके कल से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चलेंगे। वो इनसे थोड़े उच्च लेवल के होंगे। बेसिक जब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा तो वो भी समझ में सरल तरीके से आएंगे। आइए 76 देखते हैं। निम्न में प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो गणना के काम आती हैं, जिनसे गिनती गिनते हैं हम। जैसे आपको ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आपसे पूछा जाए ये कितने हैं तो आप गिन के बताएंगे 1 2 3 4 5। यानी कहने का मतलब 1 से शुरू होने वाली संख्याएं और अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारी गिनती के काम में आएगा। √2 नहीं आएगा, 3.5 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 से हम इसे गिनना शुरू नहीं करेंगे। √2 कहीं आएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 3.5 3.5 2.5 2 ऐसे गिनते नहीं है। जनरल गिनती वाले शब्द जो होते हैं उन्हीं अंकों का प्रयोग प्राकृतिक संख्या में होता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में परमेय संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन को तो आप लर्न ही कर लीजिए। ये पेपर में हर बार कहीं ना कहीं आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप। MBBI क्वेश्चन है ये। इसका कंफ्यूजन यहाँ होगा कि हम लोग अब तक पाई का मान 22/7 जो पढ़ते रहे हैं और ए विकल्प में भी 22/7 दिया हुआ है। अगर पाई का मान रियल में 22/7 है तो फिर ये परमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 22/7 को हम P/Q के फॉर्म में लिखे हुए हैं और यहाँ Q भी 0 नहीं है। बट है क्या कि पाई का मान 22/7 माना हुआ मान है। इसे हम लगभग 22/7 मानते हैं। एक्चुअल में ये नहीं है। एक्चुअल में कुछ और है, जिसे हम जब सॉल्व करेंगे तो वो दशमलव के बाद एक अशांत नंबर आता रहेगा और वो अनावर्ती होगा, रिपीटेड भी नहीं होगा। तो हम उसे P/Q के फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे। और जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम परमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। 0.69 है, इसे आप लिख देंगे दशमलव के नीचे एक, यानी 69/100 हो जाएगा। 5/√6 एक विकल्प दिया हुआ है इसमें। √16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 5/4 हो जाएगा। ये P/Q के फॉर्म में है। 22/7 ऑलरेडी लिखा हुआ है। पाई का मान 22/7 नहीं है, लगभग 22/7 है। लगभग 22/7 है। तो परमेय संख्या नहीं है पूछा है, तो यहाँ पाई जो है परमेय संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन को लर्न रखिए, ज़्यादा फायदा होगा। कारण हमने आपको बता दिया क्यों नहीं है। निम्न में सर्वसम का है। सर्वसम का शाब्दिक अर्थ होता है बराबर के इधर और उधर बराबर हो, उसे सर्वसम का बोलते हैं। 2x + 3 + 5 इसमें बराबर का साइन ही नहीं है, गलत। 2x + 1 = 2x + 1। 2x + 1 = 2x + 2। इसे 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये 2x + 2 = 2x + 2 हो जाएगा। ये दोनों तरफ बराबर है तो ये सर्वसम का है। इसका आंसर भी हो जाएगा। ये भी बराबर नहीं है क्योंकि ये 2x = 6 रह जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 4x = 2 हो जाएगा। ये बराबर नहीं है। अ, 79 क्वेश्चन देखते हैं। ये है 3 के ऊपर पावर है x + 2 = 81। इसमें हम क्या करें, या तो कैसे भी करके ये घात समान हो जाए या बेस समान हो जाए। जैसे a के ऊपर b = a के ऊपर c हो तो इसे हम b = c लिख देते हैं। सेकंड पोजीशन, b के ऊपर a = c के ऊपर a हो तो इसे हम b =
सी भी लिख देंगे। इस रूप में इसे हमें लाना होगा। इसके लिए हम क्या करें, हम देख रहे हैं कि ये 3 का गुणनखंड में 81 के गुणनखंड में 3 आता है, तो ये शायद 3 के में टूट जाएगा। इसे लिखेंगे x+2 और 3 त्रिक 9 या 27 या 81 यानी 3 पे घात 4 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये बेस हो गए समान, बेस समान हो गए तो x+2 = 4 इसे लिख सकते हैं। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 4 - 2 यानी x बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर ए विकल्प हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 0.00001 का वर्ग रूप पूछा है। इसे मतलब वर्ग विकल्प दिए हुए हैं इस तरीके से। अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना हो तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और टोटल अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आधे अंक कर देंगे 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा देंगे। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसा विकल्प इसमें सी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और देखते हैं। 81 है। 3/4 3/-4 -5/-4 3/-4 यहाँ हम इस माइनस से इसे काट देंगे, हो जाएगा 3/-4 -5/4। इनका और इनका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 4। ये ऑलरेडी -3 है, ये -5 है। इसे आगे करेंगे -3 और ये माइनस का हो जाएगा 8। 3 और 5 8/4। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। आंसर आ जाएगा -2। ये सवाल है, इन्हें बनाना पड़ता है, बेसिक है। 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। प्राइम नंबर के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, क्या क्या अभाज्य संख्या होती है। कल वाली में भी हमने बताया था कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, ये भी हमने बताया था। इसे देख रहे हैं आप, इसे 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये भाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, सॉरी, ये भी नहीं है। और ये 8 से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं है। 83 और 89 ये किसी से विभाज्य नहीं होगी, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। 6 की अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है बाद वाली, ठीक बाद वाली, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले वाली। तो 6 की अनुवर्ती यानी 6 के बाद क्या आता है, नेचुरल नंबर में 7 आता है। 7 इस विकल्प में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है। ये कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के बाहर किसी एक लाइन को जब आगे बढ़ा देते हैं तो जो आगे कोण बनता है उसे बहिष्कोण बोलते हैं। इस कोण का नाम है बहिष्कोण। जब हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे तो उसमें ये बेसिक डिटेल से बताएंगे। ये है बहिष्कोण। इसका मान इसके पास वाले कोण को छोड़ के और त्रिभुज में जो 2 कोण बचेंगे उनका योग होता है, यानी ये x + 51 बराबर हो जाएगा 107। ये है इसकी कहानी। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 107 - 51। x बराबर 6, 10 में से 5 गए 6, 10 में से 5 गए 5, सॉरी, 7 में से गए 6, 10 में से 5 गए 5। आंसर हो जाएगा 56। 56 डिग्री, 56 डिग्री बी विकल्प है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 85 सबसे छोटा पूर्णांक है। सबसे छोटा पूर्णांक है। पूर्णांक वो होते हैं जो नंबर पूरे पूरे हों, जैसे हम आपको नंबर लाइन से समझा दे रहे हैं। ये 0 है, 1 2 3 4 5 ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और आगे चलता रहेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पूछा है सबसे छोटा पूर्णांक है। अगर क्वेश्चन ये होता कि निम्नलिखित में सबसे छोटा पूर्णांक है तो हम इस विकल्प में से कोई ना कोई आंसर चुनते ही। उन्होंने पूछा है सबसे छोटा पूर्णांक है,
अब ये अनंत काल तक इधर जा रहा है और ये बड़े में भी अनंत तक जा रहा है। हम कैसे पता करेंगे कि सबसे छोटा क्या आएगा? ये तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा, तो इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब अगर निम्नलिखित में से सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो हम इनमें से आंसर दे देते, तो आंसर -1 हो जाता। लेकिन हाँ है सबसे छोटा पूर्णांक है, निम्न नहीं लिखा है, तो इसका आंसर बदल जाएगा। क्वेश्चन ध्यान देने लायक है, इंपोर्टेंट भी है। न तो हमें सबसे बड़ा पूर्णांक पता है, न सबसे छोटा पूर्णांक पता है, क्योंकि नंबर लाइन अनंत तक जाती है, माइनस में भी और प्लस में भी। तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते। तो उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86, ये लास्ट क्वेश्चन है उस सीरीज का, जो बहुविकल्पी टाइप के थे, कल से डिस्क्रिप्टिव आएगा। 86 में है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 3 मीटर है। जैसे समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जैसे ये ए, तो ये समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप है 3 मीटर, यानी 3a बराबर 3। परिमाप समबाहु त्रिभुज के परिमाप का होता है 3a, यहाँ से a का मान आ जाएगा 1, यानी एक भुजा 1 है, प्रत्येक भुजा 1 मीटर की है। तो इसका हमें निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4, यानी a² यानी भुजा का वर्ग, √3/4, भुजा है 1 का वर्ग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर हो जाएगा √3/4 मीटर स्क्वायर, √3/4 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने ये देखे छोटे छोटे बेसिक सवाल। इतनी 6 वीडियो देखने के बाद आपको बेसिक समझ उत्पन्न हो गई होगी, ये हम आशा करके चल रहे हैं। इससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कल की वीडियो में लाएंगे और कल से फिर लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। कठिन से कठिन आते जाएंगे धीरे धीरे और आपकी समझ में बिल्कुल फिट बैठते जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।